अस्सलाम वालेकुम। जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं उनको सेंटेंसेस विद इन सेंटेंसेस की फ़िलासफ़ी को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, इसमें तरतीब के साथ सेंटेंस 1 2 3 4 चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पहले सेंटेंस के बाद तीसरा आ रहा होता है, फिर ये जो दूसरा होता है ये तीसरे की जगह पे आ जाता है, चौथा अपनी जगह पे ही रहता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि चौथा दूसरे नंबर पे आ जाता है। वो जो अगला स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिख के सारा समझाऊंगा। पहले हम ये सीधा सीधा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इट अपीयर्स, कहता है ऐसा अपीयर होता है, ऐसा दिखता है। इट सीम्स कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा दिखता है। क्या दिखता है कि द न्यू शेफ़ थॉट के नया जो शेफ़ है उसने ये सोचा क्या उसने कि ही कुड हैव स्लिप्ड अवे या ही कुड स्लिप अवे बिफोर। अच्छा, बिफोर किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ, यानी कि उसको किसी चीज़ से पहले उसको स्लिप अवे कर देना चाहिए। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि द मिसिंग स्टीक्स वर्ड नोटिस्ड, यानी कि मिसिंग स्टीक के जो मिसिंग पीस ऑफ मीट हो सकता है उसके नोटिस होने से पहले उसको स्लिप कर देना चाहिए उस बंदे को। किस बंदे को? इस बंदे को, न्यू शेफ को। और ये ख्याल है इसका, यानी कि ख्याल क्या है? ये सारा ख्याल है। ख्याल क्या कि ही शुड स्लिप, ही कुड स्लिप, और स्लिप क्यों कर देना चाहिए? बिफोर द न्यू मिसिंग स्टीक वर्ड या द मिसिंग स्टीक वर्ड नोटिस, यानी कि मिसिंग स्टीक के नोटिस होने से पहले उसे स्लिप कर देना चाहिए। और ये बात ख्याल है इसका शेफ़ का, और ऐसा दिखता है। दिख भी किसको रहा है? ये कोई हो सकता है बॉस को दिख रहा हो। इट अपीयर्स टू द बॉस, ये भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस है, 1 2 3, एक सेंटेंस है, लेकिन उसके अंदर विदन ये बड़ा सेंटेंस है, यानी कि इट अपीयर से लेके एंड तक ये बड़ा सेंटेंस है। फिर उसके अंदर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आ रहे हैं। ये अलहदा से भी एक अपनी हैसियत रखता है। इट अपीयर्स एक सेंटेंस है, लेकिन ये ओवरऑल भी एक बड़ा सेंटेंस है। तो बड़े सेंटेंस के अंदर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस आ रहे होते हैं जी। अब ये फ़िक्रा देखें, ये बिल्कुल सीधा सीधा फ़िक्रा था। द फैक्ट डजंट इम्प्लाई यू शुड बी अलोन एवरी डे, कि तुम्हें हर रोज़ अकेले होना चाहिए। हकीकत का ये मतलब नहीं है, हकीकत ये लागू नहीं करती कि तुम्हें अकेले हो जाना चाहिए। ये सीधा सीधा फ़िक्रा था, लेकिन उसने ये जो दो इन्फॉर्मेशन है, दो पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो उसने अलहदा से निकाले हैं। कैसे? अफेक्ट को उसने सेकंड सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस 2। सेंटेंस 1 क्या था? द फैक्ट डजंट इम्प्लाई, फैक्ट जो है हकीकत लागू नहीं होती, हकीकत इस बात की तरफ निशानदेही नहीं करती, या हकीकत का ये मतलब नहीं है। मतलब को उसने खोला है, इम्प्लाई को उसने यहाँ पे आगे खोला है कि दैट यहाँ पे लग सकता था। दैट यू शुड बी अलोन एवरी डे, कि तुम्हें रोज़ाना अकेले ही हो जाना चाहिए। हकीकत का ये मतलब नहीं है, हकीकत ये बात की तरफ इशारा नहीं करती, या हकीकत फोर्स नहीं करती कि तुम अकेले हो जाओ। अब हकीकत को सेकंड सेंटेंस में वो कैसे निकाल रहा है नीचे अलहदा से, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेंटेंस 2 बीच में से निकल रहा होता है, या समटाइम्स सेंटेंस 3 बीच में से निकल रहा होता है। हकीकत को उसने कैसे निकाला है? हकीकत क्या है? दैट यू इंडोर्स हीराज फीलिंग्स, कि तुम हीरा की जो फीलिंग्स हैं उनको इंडोर्स करते हो, उनको अप्रूव करते हो, या उनको सेकंड करते हो, यानी कि उसको लाइक करते हो। कोई भी इसका पॉजिटिव आप सिनोनिम देख लीजिएगा। दैट यू इंडोर्स हीराज फीलिंग्स। अब फीलिंग्स क्या है? ये फीलिंग्स को खोल रहा है। फीलिंग्स दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये फैक्ट को खोला उसने यहाँ पे, और साथ ही उसने यहाँ पे फीलिंग्स को खोल दिया। आगे जाके मेन बात कर रहा है कि यू शुड बी अलोन। फ़िक्रा उसने ये बर्टन रॉबर्ट्स ने लिखा हुआ है, सेंस देता है या नहीं देता, लेकिन इस तरह के फ़िक्रात जब आते हैं टेक्स्ट के अंदर या प्रेसी के अंदर या मज़ामीन के अंदर, तो फिर वो नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स को हमने कभी स्टडी नहीं किया होता कि स्ट्रक्चर इस रुख में भी मौजूद हो सकता है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को किसी और रियल कॉन्टेक्स्ट में फ़िट करना चाहते हैं तो अभी करके देखते हैं। द फैक्ट डजेंट मीन, हकीकत का ये मतलब नहीं है। फैक्ट को खोल दें। द फैक्ट दैट यू रीड इंग्लिश बुक्स, हकीकत क्या है कि तुम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हो। अब यहाँ पे इंग्लिश बुक्स को भी खोला जा सकता है। इंग्लिश बुक्स विच आर अबाउट CSS एग्ज़ाम, इंग्लिश बुक्स जो कि CSS एग्ज़ाम्स के बारे में है। अब यहाँ पे इम्प्लाई से आगे खोलेंगे या मीन से आगे खोलेंगे कि यू वुड पास द एग्ज़ाम, यानी कि हकीकत ये नहीं कहती कि तुम इम्तिहान पास कर दोगे। हकीकत क्या है कि जी तुम ये किताबें पढ़ते हो। किताबें भी कौन सी? जो कि इंग्लिश के बारे में, विच आर अबाउट, तो वो भी हमने एक सेंटेंस की शक्ल में है, तो फ्रेज़ थी। द बुक्स विच आर अबाउट CSS एग्ज़ाम
तो द बुक्स ये एक नाउन था, द बुक्स ये नाउन फ्रेज़ है, बुक्स नाउन है, तो उसको हमने थोड़ा सा लंबा किया। द बुक्स विच आर अबाउट CSS एग्ज़ाम डजेंट मीन दैट यू विल पास दिस एग्ज़ाम या यू वुड पास दिस एग्ज़ाम। तो आपने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर फिट करके देखा। अब एक और करके देखते हैं। द फैक्ट डजेंट मीन यू वुड बाय दिस कार। हकीकत का ये मतलब नहीं है, हकीकत ये नहीं है कि तुम ये गाड़ी ख़रीद लोगे। हकीकत क्या है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे लॉट ऑफ मनी विच वॉज गिफ्टेड बाय योर ग्रैंडफादर, जो कि तुम्हें ग्रैंडफादर की तरफ से दी गई थी। अब सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस आया, उसके बाद पैसे को आपने खोल दिया कि पैसा जो कि तुमने कमाया, विच यू हैव अर्नड, या दैट विच लग सकता है, दैट यू हैव अर्नड ऑनलाइन, जो तुमने ऑनलाइन कमाया है। वुड बाय अ कार, वुड बाय अ कार इससे इसके साथ नहीं जुड़ा कि पैसा कमाया वुड बाय अ कार, वो नहीं, बल्कि फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ कि फैक्ट ये नहीं है कि तुम गाड़ी ख़रीद लोगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, इन स्ट्रक्चर्स को जब थोड़ा सा डीपली आप देखते हैं तो फिर ये समझ आना शुरू हो जाते हैं, और जब ये समझ आना शुरू हो जाते हैं फिर आप लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं, फिर लैंग्वेज को आपको ईजी लगना शुरू हो जाती है। अभी तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इस तरह के सेंटेंसेस, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स आपके सामने पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।